मतलब साल ही नहीं दशक बीत गए, एक सदी से दूसरी सदी में आ गए, पर प्यार जब इतना लुटाते हैं लोग तो छेनू का दिल क्या कहता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत जान है इन लोगों में, बहुत जान है, बहुत बढ़िया लगता है। ये फिल्म थी मेरे अपने, गुलजार साहब की पहली फिल्म थी, लेकिन इसके पहले ये फिल्म बंगाली में बनी थी, आपन जान। बहुत ग्रेट डायरेक्टर थे यहाँ के, तपन सिन्हा साहब, स्वर्गीय, उनकी फिल्म थी। शौमित भांजा बहुत ग्रेट एक्टर थे, उन्होंने वो रोल किया था जो मैंने हिंदी में किया, मेरे अपने में, छेनू का। और आज इतने साल हो गए हैं, छेनू के डायलॉग्स भी बहुत पॉपुलर हैं और छेनू तो बहुत पॉपुलर है ही। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आपकी यात्रा की शुरुआत से बात करना चाहती हूं, क्योंकि हमेशा से ये चर्चा हमारे देश में रही और मुझे लगता है कि ये इंसानों की ही सच्चाई हो जाती है कि आप किसी न किसी के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि वो रेसिज्म की श्रेणी में आता है। अब चाहे बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर कहीं के भी लोग हों, जा रहे हैं भाई किसी इलाके में, अब हो सकता है कोई बाहरी किसी दूसरे राज्य में जाए, वहां पर उसके खिलाफ भेदभाव होता है। बिहार के साथ भी ये चीज रही हमेशा से, कई लोग छुपा जाते थे, पर जिस गर्व के साथ आपने अपने सीने पर एक तमगे की तरह अपनी पहचान को पहना, ये देखने के लिए मिलता नहीं है। ये हिम्मत कहां से आई थी आपको उस समय? मैं इस कटी फटी शक्ल को लेकर जब फिल्मों में गया वाया FTII, और FTII में मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो मेरे अपने कलकत्ता में हुआ था। उस समय कोलकाता नहीं था, उस समय कलकत्ता कहते थे इसको। और यहाँ से हुआ तो यहाँ से उन्होंने भी पाया, जिसमें बहुत मशहूर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स थे यहाँ पे, मृणाल सेन दादा। तो मृणाल सेन जी ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अपने आप को इसी तरह रखना, अपना ये तुम्हारा जो है, तुम्हारी पहचान है और इसको छुपाना मत, उसको शान से। अच्छा लगा मुझे कि मैं बिहार से आया, मैंने सबसे कहा हाँ कटी फटी शक्ल है, मैं बिहार से हूं। बिहार कुछ लोगों की नजरों में उस वक्त भी एक पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन हमने कहा कि हमारे बिहार में बहुत दम है, बहुत जान है बिहार में। बिहार ने इतने बड़े बड़े महानुभूतियों को दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों कि जयप्रकाश नारायण हों कि भिखारी ठाकुर हों, जितने बड़े बड़े लोगों को, और जिस शान से उन्होंने पेश किया है, मैंने कहा उसी शान से मैं अपने आप को पेश करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जब मैं मुंबई आया और कुछ हद तक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस वक्त मैं कह देता था कि एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली, जो हूं मैं हूं, यही हूं, बिहार से आया हूं, बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है, और मैं इस बात को झुठलाऊंगा नहीं। इसी तरह चला, इसीलिए शायद मेरी यात्रा जो फिल्म खिलौना में बिहारी नाम से शुरू हुई थी, बाद में लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद ने उसको बिहारी बाबू में परिवर्तित कर दिया। और जैसा हमारे मरहूम बड़े भाई समान मित्र, बहुत ही अच्छे इंसान और पॉलिटिशियन सुनील दत्त ने कहा था एक बार कि पूरे देश में कहीं किसी को नहीं सुना है जिसके साथ पूरी राज्य अपनी पहचान रखता हो। कोई पंजाबी बाबू नहीं सुना, कोई उड़िया बाबू नहीं सुना, कोई हरियाणवी बाबू नहीं सुना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही आदमी है जिसको इतना प्यार और समर्थन मिलता है कि आप पूछें कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, लोग कह देंगे पटना का है, बिहार का है और हमारा बिहारी बाबू है। क्योंकि आज देखिए वो जागृति आई है। आज मुझे नहीं याद कि दिल्ली जाने के बाद मैंने एक बार भी कहा हो कि नहीं मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन वो जागृति के बीच का जो समय था, हम लोग एक अलग दौर में आए। आप जिस दौर में आए थे उस समय तो कल्पना नहीं की जा सकती थी।
मैं असल में बिहारी बाबू से बंगाली बाबू के बीच के ट्रांजिशन पर आना चाहती थी, लेकिन उससे पहले आपने कहा कटी फटी शक्ल। जी, ये कटी क्यों उस वक्त जो रिवाज था, तथाकथित बहुत ही सुंदर लोगों के आने का रिवाज था, जिनको बहुत सुंदर माना जाता था। जैसे हमारे एक मित्र हैं, थे सीनियर बहुत, कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी कहा करते थे कि दो तरह के एक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंस्पायरिंग एक्टर्स, दूसरे होते हैं पर्सपायरिंग एक्टर्स। यानी पर्सपायरिंग एक्टर, उनको देखते ही पसीने छूटने लगते हैं कि अगर हैंडसम इतना है यही एक्टर बन सकता है, जैसे कि राज कपूर, जैसे कि दिलीप कुमार, जैसे कि राजेंद्र कुमार, जैसे कि हमारे अपने धर्मेंद्र, जैसे उत्तम कुमार, तो बंगाल के, तो इनको देख के लगता था पसीने छूटते थे, पर्सपायरिंग एक्टर्स। और एक होते इंस्पायरिंग एक्टर्स, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे कि डैनी डेंजोम्पा हमारे दोस्त, जैसे कि मिठुन चक्रवर्ती हमारे बंगाल के हीरो। ये सब इतने अच्छे अच्छे लोग, लेकिन इनको इंस्पायरिंग एक्टर्स कहा जाता था। इसलिए लोग कहते थे कि अगर ये हीरो बन सकता है तो हम तो बन ही सकते हैं, हम इनसे गए गुजरे हैं क्या। इतने हमारी शक्ल देख के लोग इंस्पायर्ड होते थे सर, और देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार की शक्ल को देख के लोग इंस्पायर करते थे, पसीने आते थे।